दोस्तों, अगर आप नई या पुरानी गाड़ी आसान अकसात के ऊपर खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से बैंक से जो है वो नई या पुरानी जो भी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं आप आसान अकसात के ऊपर खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन सा बैंक है और आपको जो है वो कितना लोन देता है और कितनी आसान अकसात जो है आप हर मंथ जो है उसको दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसमें एक जबरदस्त चीज है कि आप इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां चल के हम सारी डिटेल देखते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या क्या है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो बैंक है वो है बैंक अल्फला, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे आसान अकसात के ऊपर जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं। तो हम सारी डिटेल इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप जो है वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गाड़ी ले सकते हैं, नई हो या पुरानी। तो इनसे आप जो है वो आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। अफोर्डेबल मार्कअप रेट्स हैं इनके, जो बाकी बैंक के मुकाबले में इनके जो रेट्स हैं वो कम हैं। उसके बाद पार्सल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप जो है वो किसी मंथ की 1-2 मंथ की किस्तें जो है वो नहीं देते हैं तो आप इकट्ठी जो है वो किस्तें उनकी वापस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ऑप्शन टू डिफर इंश्योरेंस और रजिस्टर चार्जेस, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कम से कम जो है आपको इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है इसमें कम है। उसके बाद जो है जीरो चार्जेस ऑन कार रिप्लेसमेंट ऑप्शन, अगर आप जो है वो कार की रिप्लेसमेंट भी करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर जीरो चार्जेस जो है वो इनकी होंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग टेन्योर जो है मिनिमम आप 2 साल से 5 साल तक, अगर आप जो है वो 1000 सीसी तक जो है वो लेते हैं गाड़ी। लेकिन अगर आप जो है 1000 सीसी से ज़्यादा लेते हैं तो आप 2 साल से 3 साल के अंदर जो आप जो है इनकी किस्तें वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उन्होंने बता दिया है कि आप ये वाली गाड़ियाँ जो हैं वो ले सकते हैं, जैसे सुजुकी में मेहरान ले सकते हैं, बोलान, कल्टस, वैगनार, स्विफ्ट, आल्टो ये ले सकते हैं। टोयोटा की करोला ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स ले सकते हैं। इसी तरह होंडा की सिटी, सिविक और BRV जो है वो ये ले सकते हैं। इसके बाद किया की जो है कांटो ले सकते हैं और स्पोर्टी ले सकते हैं, और होंडाई की टुस्कॉन जो है वो आप इनसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गाड़ियों की जो है वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी है कि आप ये गाड़ियाँ जो हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप इसमें बैलून पेमेंट भी कर सकते हैं। बैलून पेमेंट में ये होता है कि आप इकट्ठे काफ़ी सारी किस्तें भी अदा कर सकते हैं। तो वो कितने मंथ की कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप 6 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है बैलून की सूरत में भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप जो है वो इकट्ठी 6 महीनों की किस्तें भी दे सकते हैं। अगर आपके पास मतलब मिसाल के तौर पर पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो आप जो है वो 6 महीने की इकट्ठे किस्तें भी अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं। तो हम सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसका देख लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इनका एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आप जो है सबसे पहले पाकिस्तानी होने चाहिए, आप जो है सैलरीड इंडिविजुअल अगर हैं, ठीक है। अगर आप सैलरी लेते हैं तो देन आप जो है कम से कम जो है आपकी 30,000 होनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे बताता हूँ कि आप जो है वो इस चीज़ पे ना जाएं, आपकी कम से कम जो है 50,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर एज की बात करें तो आपकी कम से कम एज जो है वो 21 से 65 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। 21 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए अगर आप जो है वो प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं, और अगर आप गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं तो आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जॉब स्टेटस क्या होना चाहिए, तो सरकारी जॉब के लिए आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो आपकी जो प्राइवेट जॉब होती है उसके लिए आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब जिनकी दुकानें वगैरह हैं, उनके लिए क्या है, तो यहाँ पे मिनिमम जो आप कमाते हो वो 50,000 हो। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपने इसको ज़्यादा कर लेना है, आपने 60 या 70,000 रुपये जो है कम से कम महीने का यहाँ पे होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद एज जो है आपकी 21 से 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और बिजनेस जो आपका स्टेटस हो, मतलब कम से कम आपको जो है 1 साल हो गया हो दुकान शुरू किए हुए या कोई भी कारोबार या कोई बिजनेस स्टार्ट किए हुए, या कम से कम आपको 1 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इन्होंने बता दिया है कि जो कस्टमर सेगमेंट जो सैलरी वाले होंगे वो कौन कौन से होने चाहिए। तो इसमें बता दिया है कि आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो एंड एम्प्लॉय ऑफ आर्मर्ड फोर्स के, आप जो तीनों अगर गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं तब भी, अगर आप सेमी गवर्नमेंट के तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप जो है वो आर्मी से, आर्मर्ड फोर्सेज जो हैं, जिस तरह आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स वगैरह से हैं, तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्रोफेशनल्स में आ जाए तो चार्टर अकाउंटेंट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, डॉक्टर वगैरह जो है इसके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है सेल्फ एम्प्लॉयड जो है इंडिविजुअल, जैसे प्रोप्राइटरशिप्स होगी, पार्टनर, फैमिली बिजनेस अगर आपका है तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके कोई ज़मीनें वगैरह हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउस वाइफ हैं तब आप कर सकते हैं, रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं तब आप कर सकते हैं, और रेंटल इनकम वगैरह जो है आपकी आती है तब कर सकते हैं। और अगर जैसे कोई हमारे यहाँ जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह है कि आपकी जो है फॉरेन जो है पैसे आते हैं, बाहर से पैसे आते हैं, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो सारे लोग जो यहाँ पे इन्होंने बता दिए हैं, ये सब लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो सिंपल डॉक्यूमेंट के ऊपर देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे, सबसे पहले आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद कस्टमर सिग्नेचर आपको चाहिए
चाहिए होगा ये आपको बैंक से ही मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी जब अप्लाई करेंगे तो तब भी आपको जो है बैंक आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना होगा। उसके बाद आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद जो है एसपीवी अंडरटेकिंग ऑन लोन अवेल एंड मंथली लिबर्टीज जो है एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर जो है आपको सिग्नेचर करने होंगे कि आप जो है इनसे लोन ले रहे हैं, और इसी तरह आपने उसको वापस आसान अक़सात के ऊपर वापस करना है, तो वो आप फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। उसी तरह 2 पासपोर्ट तस्वीरें जो हैं वो आपकी चाहिए होंगी। उसके बाद जो है वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो सैलरी वाले और एग्रीकल्चर वाले, रेंटर वाले या सैलरी वाले, उनके लिए जो अलग है वो यहाँ पे इन्होंने डिटेल से बता दी हैं कि अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, ठीक है, सैलरी लेटर चाहिए होगा, ठीक है, उसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको ये चाहिए होगी अगर आप जो है वो सैलरीड वाले हैं। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी। इसी तरह अगर आप काश्तकार हैं या किसान हैं तो देन आपको जो है फर्ज चाहिए होगा, ऑनरशिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके कोई घर वगैरह जो है वो रेंट पे दिए हुए हैं आपने, तो देन आपको रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होगा, ठीक है, कि जो कम से कम 3 महीने तक का हो। इसी तरह जो है वो टाइटल डॉक्यूमेंट और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी। इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, बाहर से आपकी पेमेंट आती है, तो देन आपको इनकम प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है, और रेमिटेंस जो भी आपको पैसे भेज रहा है उसकी पासपोर्ट चाहिए होगी, जो कि वीज़ा एटलीस्ट 3 महीने का होना चाहिए, और 6 महीने की जो है रेमिटेंस स्लिप होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी 6 महीने की जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल डिटेल से और क्लियर कट बता दिया है कि ये लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं, तो आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनके मार्कअप रेट्स की, कि आप अगर इनसे प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब जो ये लेंगे, तो देन इसमें जो है आपको बाकी बैंकों के मुकाबले में काफ़ी कम जो है वो इनका रेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2 ईयर जो शामिल है। पहले ब्रांड न्यू कार के लिए वो कबूर होगा, और प्लस 3.5% जो है आपको लगेगा पहले 2 साल के लिए। अगले 3 साल के लिए जो है आपको कबूर प्लस 4% लगेगा, और 4 से 5 साल में जो है वो आपको 1000 सीसी के लिए कबूर प्लस 4.50% जो है वो लगेगा। इसी तरह अगर यूज गाड़ी लेते हैं तो कबूर प्लस 5% लगेगा, और अगले 3 साल के लिए कबूर प्लस 5% फिर लगेगा, और इसी तरह अगर 1000 सीसी है तो 4 से 5 साल में जो है वो आपका कबूर प्लस 5.0% जो है वो आपको लगेगा। इसी तरह सेमी कमर्शियल गाड़ी अगर आप इनसे लेते हैं तो देन उसके लिए कबूर प्लस 5% आपको 2 साल के लिए पहले, और अगले 3 सालों के लिए कबूर प्लस 5% आपको लगेगा, और इसी तरह 4 से 5 साल 1000 सीसी के लिए जो है कबूर प्लस 5% जो है वो आपको लगेगा, ठीक है। तो ये इनके रेट्स है जो कि बाकी बैंकों के मुकाबले में आई थिंक सो काफ़ी कम है। तो आप इन रेट को भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो आप जितना भी लोन लेंगे उसके ऊपर जो है आपको कितना जो है वो देना पड़ेगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मुझे जो है वो इतना कम से कम जो है वो देना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप जो है वो कितनी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको महीने की देनी पड़ेगी। तो मैं ये ऑटो लोन कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर खुल के आ जाता है। हम सिंपल यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप जो है वो प्रोडक्ट कौन सी लेना चाह रहे हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट है या रेजिडेंशियल। तो हम कहते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट। उसके बाद सिलेक्ट मार्कअप वेरिएबल हम इस पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन था। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करनी है कार कि आप कौन सी कार जो है वो लेना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि मैं यूज़ कार लेना चाहता हूं तो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, और व्हीकल की प्राइस जो है वो मैं यहाँ पे कहता हूं कि मिसाल के तौर पर व्हीकल की प्राइस जो है वो 25 लाख रुपए जो है वो है। उसके बाद टेन्योर मैं 5 साल में जो है वो देना चाहता हूँ। इक्विटी जो है मैं कम से कम डाउन पेमेंट कितनी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मैं 40% जो है वो पहले डाउन पेमेंट जो है वो करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कार प्राइस जो है 25 लाख आ गई। उसके बाद डाउन पेमेंट जो है आप 10 लाख रुपए करेंगे। अल्फला बैंक की जो पार्टनरशिप होगी वो 15 लाख होगी। आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 45,000 रुपए जो है वो बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप इतने की गाड़ी लेंगे तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी बनेगी। इसी तरह आप मजीद भी यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी मैं 5 साल में देना चाहता हूँ, 3 साल में, और अगर इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो तब भी आप जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद भी जो है वो जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। इससे आपको जो है काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आप जो है वो किस तरह से एक अगर गाड़ी लेते हैं तो उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी बनेगी। इससे आखिर में एक चीज़ आ जाती है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्होंने अप्लाई का नाउ का बटन दिया हुआ है। आप सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना नाम दे देना है, ईमेल एड्रेस, उसके बाद एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, फ़ोन नंबर देना है, सिटी देना है, और यहाँ पे आपने मैसेज लिखना है कि मैंने जो है वो गाड़ी लेनी है उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप सिंपल यहाँ पे देने के बाद सबमिट करेंगे तो विद इन 1 से 2 वीक के अंदर अंदर जो है बैंक आपको खुद कॉल करेगा कि आपने जो है वो गाड़ी के लिए अप्लाई किया था, और मजीद डिटेल जो है वो आपको बता देंगे। और इसी तरह अगर आप इनकी ब्रांचेस विजिट करना चाहते हैं तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपको जो है बैंक अल्फला की ब्रांच जहाँ भी होगी आप वहाँ जाके विजिट करके मजीद डिटेल जो है वो इसकी ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी कि आप किस तरह से बैंक अल्फलाज से जो है गाड़ी नई हो या पुरानी वो ले सकते हैं और आसान अक़सात के ऊपर आप उसको वापस कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।